साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, उसका संक्षिप्तियों वाले पोर्शन के तहत संघ और संगठन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम के बारे में। तो एसएसओ रांची में आयोजित वार्षिक समारोह और जेसीएसएसआई द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान इस पीएसयू ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम ने राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा पुरस्कार इस्पात सुरक्षा पुरस्कार जीता है। मार्च 2023 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल रक्षा मंत्रालय द्वारा मध्यम मध्यम शक्ति राडार अरुणधरा और 129 डीआर 118 रडार चेतावनी प्राप्तकर्ताओं के लिए इस सार्वजनिक उपक्रम के साथ कुल 3,700 करोड़ रुपए के दो अलग अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं 23 मार्च 2023 को। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी द्वारा इन दोनों के विलय को मंजूरी दी गई है 17 मार्च 2023 को। विलय के बाद एचडीएफसी बैंक मौजूदा तीसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के आकार के लगभग दुगने आकार का होगा। मतलब ये अब दूसरे मतलब क्या होगा, आईसीआईसीआई से बड़ा हो गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा को दिया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि आरबीआई ने किस कंपनी को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आईएफसी का दर्जा प्राप्त होने से इरडा को अक्षय ऊर्जा फंडिंग के लिए ज़्यादा जोखिम लेने और प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाने में मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा यह कंपनी कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध है। 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोलकाता के जोका में इस केंद्र का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान एसपीएम निवास किए जाने हेतु कार्यातर मंजूरी प्रदान की है। रीन्यू पावर इस विद्युत कंपनी द्वारा कर्नाटक के गदग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की गई है। ISIL SEA संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यह आतंकवादी संगठन वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित हुआ है। इस आतंकवादी संगठन का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में इस संस्थान की आधारशिला रखी। किसकी? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की। महत्वपूर्ण है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भारत द्वारा शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल लॉन्च किए गए। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर के सह अध्यक्ष हैं। 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, तो इन 3 संस्थानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया। ये 3 कौन से हैं? ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 11 दिसंबर 2022 को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा आपका राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और तीसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान नई दिल्ली शामिल है। तीनों नाम याद रखिएगा। पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और तीसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA। भारत सरकार द्वारा इस प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस संस्था को समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को। ये इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2022 से। क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा असम के सिलचर में इस संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का यह संस्थान यूनानी चिकित्सा का पूर्वोत्तर में स्थापित पहला केंद्र होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश इस सार्वजनिक उपक्रम ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स 2022 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार जीता है 18 नवंबर 2022 को। आगे चलते हैं। अगला है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोशोको। तो देखिए, इस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की गई। नया नाम ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा।
मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL, इस भारतीय कंपनी को मंगोल रिफाइनरी परियोजना से एक प्राधिकरण पत्र लेटर ऑफ ऑथराइजेशन LOA प्राप्त हुआ है। इसके तहत कंपनी मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण कौन करेगी? तो भारत की मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। क्रेड विश्व के सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची में जो क्रेड है, यह स्टार्टअप पहले स्थान पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी कांतार द्वारा जारी भारत के 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये 45.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। इस सूची में HDFC बैंक दूसरे और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, TCS नंबर 1 पे, HDFC दूसरे पे, इन्फोसिस तीसरे पे। IIT मद्रास, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। IIT मद्रास इंपॉर्टेंट है। फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना है आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर। अडानी समूह टोटल एनर्जीज के मध्य साझेदारी, तो दोनों के मध्य संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु समझौता हुआ है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, यह भारतीय कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज एवं उत्पादन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बनी है। यूनियन, तो ध्यान रखिएगा इसको कि भारत की पहली खोज एवं उत्पादन कंपनी कौन सी है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA, भारत सर्वसम्मत से वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए इस संस्था कौन सा एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है 7 मई 2022 को। इंपॉर्टेंट है। अगला है देश का 100वां यूनिकॉर्न, तो बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है 2 मई 2022 को। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक वाले जो स्टार्टअप को उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।